वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। कुछ लोग भटूरा इसलिए घर पर नहीं बनाते हैं क्योंकि वो ठीक से फूलता नहीं है। यही नहीं, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उनका भटूरा मार्केट में मिलने वाले भटूरे की तरह नहीं फूलता। बता दें कि फूला हुआ भटूरा ना सिर्फ परोसने में अच्छा लगता है बल्कि खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो हम आज आपको बताएंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स जिसे फॉलो करने से आपका भी भटूरा मार्केट में मिलने वाले भटूरे की तरह फूला हुआ बनेगा। आइए जानते हैं वो सिंपल सी ट्रिक्स क्या है। इसके लिए वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैदा गूंथते समय हम क्या गलती करते हैं जिससे भटूरे गुब्बारे की तरह नहीं फूलते। यहाँ पर मैंने लगभग हाफ के जी यानी 500 ग्राम मैदा लिया है और इसमें हम डालेंगे चुटकी भर खाने वाला मीठा सोडा। मीठा सोडा कम डालना, ज़्यादा मीठा सोडा डालने से भटूरा डालते समय लाल पड़ जाता है और अच्छी तरह से फूलता भी नहीं। तो पहली गलती तो हम ये कर देते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि इसमें हम चीनी नहीं डालते हैं, इसमें थोड़ी सी ही शक्कर डालना है। शक्कर डालना बहुत ज़रूरी है, तो शक्कर को पीस करके डालें और थोड़ी डालें, यानी हाफ टी स्पून के करीब। चीनी नहीं डालने से भी भटूरा फूलता नहीं है। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डालना बहुत ज़रूरी है, बिना तेल के आपका भटूरा परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून तेल। दही दही भी डाल सकते हैं, दही ना हो तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा दही डाल देंगे, लगभग 2 टीस्पून के करीब। ज़रूरी नहीं है कि दही डालेंगे तो ही भटूरा अच्छा बनेगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें हाथों से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बढ़िया सा परफेक्ट डो लगाएंगे। इसके लिए इसका डो जो है चिमड़ नहीं लगाना है। चिमड़ा डो होगा ना तो फिर भटूरा परफेक्ट नहीं बनेगा। चिमड़े का मतलब है कि खिंचा खिंचा तना तना सा जो रहता है ना आटा, वैसा नहीं होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही इसका डो बनाइएगा, पूरा पानी एक साथ नहीं डालिएगा। हल्के हाथ से मैदा गूंथना है और हल्का पानी डालना है। एक बार पूरा पानी नहीं डालना है जिससे कि जो है गीला हो जाए मैदा, इस बात का ध्यान रखना। अगली गलती आप क्या करते हैं कि इस तरह से गूंथ लेते हैं और रख देते हैं कि आपका जो मैदा है परफेक्ट गूंथ गया है। तो इस तरह से रखना नहीं है। एक अहम और ज़रूरी बात यह है कि मैदे को इस तरह से रखना नहीं है, इसे हमें पटकना है। तो 10 से 12 मरतबा इसे इस तरह से पटकेंगे ना, तो जिससे इसमें जो रूखापन है, जो अंदर से ये अच्छी तरह से गूंदा नहीं है, ये एक जैसा होता है, बढ़िया परफेक्ट एक सा हो जाता है। तो थोड़ा सा थाली में और हाथ में तेल लगा लेना जिससे मैदा चिपकेगा नहीं। देखिए मेरी थाली भी क्लीन है, हाथ भी एकदम क्लीन है। तो इस तरह से पटकने से इसमें जो पानी का अंश होता है ना, सभी तरह एक समान हो जाता है और परफेक्ट आटा गूंद जाता है। अब मैदा हो चुका है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। पहली बात तो ये है कि इस तरह से करने के बाद कुछ लोग इसे इसी तरह से खुला छोड़ देते हैं जिससे इस पर पपड़ी जम जाती है और फिर भटूरा अच्छी तरह से नहीं फूलता है। तो इसके लिए पहले आटे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लें अच्छी तरह से और फिर एक कॉटन के कपड़े को पानी में भिगोकर अच्छे से निचोड़ लें और फिर गीला कपड़ा इसके ऊपर डालकर अच्छे से इसे कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ दें। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इससे अच्छा सा फूल जाएगा और भटूरा जो है हमारा बढ़िया फूला फूला बनेगा। देख सकते हैं हमारा मैदा जो है 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। देखिए इस तरह से ये बढ़िया परफेक्ट मैदा हमारा तैयार हो गया है। अब देखिए इसकी जो लोई हम काटेंगे ना, ये इस तरीके से काटना है। ये देखिए, ऐसा नहीं कि आप इसे लंबा करके और चाकू से काट के और फिर गोली बनाएंगे। इस तरह से गोली बनाएंगे ना और फिर इसे गोल करके और अच्छे से लोई बना लें चिकनी सी, तो परफेक्ट लोई बनेगी। इसमें क्रैक्स नहीं रहेंगे। अगर इसमें भी क्रैक होता है ना, एक जैसे अपन लोई बनाते हैं और नीचे थोड़ी सी दरार वगैरह आ जाती है, तो ये दरार की वजह से भी भटूरा हमारा जो है फूलता नहीं है अच्छी तरह से। इसकी जो लोई है ना, नीचे ऊपर से सभी तरफ से एक जैसी समान चिकनी बनानी है हमें और इसी तरह से सारी लोइयाँ बना करके हमें रख लेना है। और अच्छा, ये सारी लोइयाँ बन गई हैं। अब इसे हमें इसी तरह से रखकर नहीं छोड़ना है, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसको क्या करना है हमें, इसे अब हम जिस थाली में इस थाली में रखेंगे ना, इस थाली में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर तेल लगाकर नहीं रखेंगे ना तो लोइयाँ जो हैं सूख जाती हैं और फिर भटूरा अच्छी तरह से फूलेगा नहीं।
लोइयाँ बनाने के बाद तुरंत बाद अब भटूरा बेलना मत शुरू करना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। तुरंत आप बेलेंगे भटूरा बड़ा होगा और फिर जब इसे उठाएंगे सिकुड़ जाएगा। तो अब हमें करना क्या है कि एक साफ़ कॉटन का कपड़ा भिगा कर ले लेना है, इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और ये गीला कपड़ा लोइयों के ऊपर ऐसे अच्छी तरह से ढक देना है और फिर 10 मिनट के लिए लोइयों को रख कर छोड़ देना है। जब तक लोई अच्छी तरह सेट होगी तब तक क्या करना है कि कढ़ाई में तेल डाल करके और इसे गर्म करने के लिए हम रख देंगे। भटूरे का आटा तैयार करने के साथ ही तलते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तेल कढ़ाई में ज़्यादा मात्रा में हो, साथ ही तेल बिल्कुल गर्म हो और सारे भटूरे एक एक करके डाल के आप तलते जाएं। फूले भटूरे बनाने के लिए हमेशा पहले से भटूरों को बेल लें और फटाफट तेल में तलते जाएं, इससे सारे भटूरे फूले। 10 मिनट के बाद इन लोइयों में से हम एक लोई लेंगे और पटे पर और बेलन पर अच्छी तरह से तेल लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एक लोई लेकर के इस पर रखना और इसे इस तरीके से बेलना। बेलने का प्रोसेस ये है कि इसे बेलने में अगर आपको लगता है कि ये सिकुड़ता है तो आपका जो मैदा है परफेक्ट या अच्छी तरह से फूला नहीं है, तो इसे सभी तरफ से एक सा बेलना है और हल्के हाथ से बेलना है। आप बार बार भटूरे को उठा कर ना पलटें, बल्कि पटे को इस तरह से घुमा कर और इसे घुमाते हुए बढ़िया से बेल लीजिए सभी तरफ से, किनारे वगैरह। अच्छा, इसे मोटा पतला नहीं बेलना है, पतला और मोटा आप बेलेंगे ना भटूरा तो ये भी नहीं फूलता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है भटूरा ना फूलने की। इस तरह से भटूरा बेल लें और भटूरों में छेद नहीं होना चाहिए, छेद होगा तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, भटूरा इससे भी नहीं फूलता है। और तेल आपका बिल्कुल तेज़ गर्म होना चाहिए। देखिए इस तरह से तेल में भटूरा डालें और कलछी से इस तरह से तुरंत हल्का सा प्रेस करें भटूरे पर। देखिए फूल गया ना, गुब्बारे की तरह बिल्कुल फूलेगा हर भटूरा। इसी तरह से आप भी बनाएंगे ना, बिगनर्स भी होंगे तो आपका भी एक एक भटूरा गुब्बारे की तरह फूलेगा। तो ये वो सारी सीक्रेट्स हैं भटूरा बनाने की। भटूरों को दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा फ्राई कर लें और इसे एक्सेस तेल कढ़ाई में निथार लें, एक प्लेट में निकाल लें। इसी प्रोसेस से बाकी के भी भटूरे बना करके तैयार करेंगे। देखिए कितना फूला फूला भटूरा है। दूसरा भी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, आपका हर भटूरा फूलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये देखिए भटूरा डाला हमने, कलछी से हल्का सा इसको प्रेस किया, पूरा भटूरा फूल करके ऊपर आ गया एकदम गुब्बारे की तरह। देखिए दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी फ्राई हो जाए ना तो फिर इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। इसी तरह से सारे भटूरे बनाकर तैयार कीजिए, गर्मा गर्म छोले के साथ सर्व कीजिए और इसका लुत्फ उठाइए। मुझे फीडबैक दीजिए भटूरे की रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।